Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. जी जिंदगी तूफानी है जहाँ है डक वर्ल्ड, गाड़ियाँ लेजर हवाई जहाज, ये है डक वर्ल्ड। रहस्य सुलझाओ, इतिहास बनाओ, डक वर्ल्ड। ओह माय गॉड, मेरा फेवरेट कार्टून डक वर्ल्ड। आपका भी कोई फेवरेट कार्टून पक्का होगा, आई एम श्योर होगा। अगर है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आ गई है आपकी मोनिका लेकर आज का प्रोग्राम वीकेंड स्पेशल, तो हो जाइए तैयार। 1 2 3 लेट्स गो। हाय किडूस, वैसे कहते हैं अपनी कमज़ोरी किसी को बतानी नहीं चाहिए, पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे इंजेक्शन लगाने से बहुत डर लगता है। किसी से बात मत करना। मेरे को इतना डर लगता है कि अगर मुझे इंजेक्शन लगवाना हो ना, तो जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं वो कहेंगे प्लीज़ इसको ना शाम को लेके आना जब पेशेंट कम होंगे, क्योंकि इसकी चीखें सुनकर लोग भाग जाते हैं। एक फोबिया है मेरे मन में, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। चाहे वो कुछ ना भी हो, पेन ना भी हो, मगर मैं इतनी चीखें मारती हूँ कि बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। मेरा कोई फैमिली मेम्बर मेरे पास होना चाहिए। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको पेन नहीं होती, पर वैसे ही उनको इंजेक्शन का फोबिया है। तो मुझे से और बहुत सारे वैसे लोगों के लिए जॉर्जिया में एक इंजेक्शन पैच बनाया गया है। उसमें छोटे छोटे से सेंसर्स होंगे। वो पैच आपकी बॉडी पे लगाया जाएगा और उसको हल्का सा प्रेस किया जाएगा, और उसमें जो छोटे छोटे पोर्स हैं वो आपकी बॉडी में मेडिसिन इंजेक्ट कर देंगे। पेन भी नहीं होगी, और वो जो फोबिया है वो भी चला जाएगा, और जो मेडिसिन देने का पर्पज़ है वो भी सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू जॉर्जिया फॉर मेकिंग मी सो हैप्पी। भाई गर्मियाँ आ चुकी हैं, पसीना आ रहा है, और अब हर किसी के घर में एसी चल रही हैं, कूलर चल रहे हैं, और जो इनसे गैस निकलती है उससे बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर एसी चलाना है तो एक ही कमरे में बैठो। हर कमरे में इंडिविजुअल एसी चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है एंटार्क्टिका में एक इतना बड़ा ग्लेशियर, मेन ग्लेशियर से टूटा है कि वो दिल्ली से 3 गुना बड़ा ग्लेशियर है। आप इमेजिन करो, इतनी ज़्यादा बर्फ़ जब समुद्र में मेल्ट होगी तो सी लेवल बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ेगा तो सुनामी आने पर कितने लोगों के घर तबाह हो जाएंगे। सो प्लीज़, आपका छोटा सा इनिशिएटिव कई लोगों के घर को बचा सकता है। सो सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव लाइव्स। रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, खिलौना सोना, चुपके से सोना, चाहे टूट जाए सपना सलोना। वैसे तो देखिए, रोना बिल्कुल नहीं चाहिए। हमेशा आंखों में खुशी के आंसू आने चाहिए। कोई आपको बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है तो आप रो सकते हैं। आपको कोई आपका फ्रेंड बहुत देर बाद मिला तो आप रो सकते हैं। आपके पापा मम्मी ने आपको कोई सरप्राइज़ दिया है तो आप रो सकते हैं। अगर आपको पता है, जब हम रोते हैं तो नेचुरली हमारी आंखें साफ़ हो जाती हैं। लाइजोजन नाम का एक केमिकल होता है हमारे आंसुओं में। वो क्या करता है, हमारे आंखों के सारे जो बैक्टीरियाज हैं उनको साफ़ कर देता है ऑलमोस्ट 90%। तो जब आप रोते हैं 3-4 दिनों तक आपकी आंखों में कोई बैक्टीरिया नहीं आ सकता, क्योंकि आपके आंसू उसको साफ कर देते हैं। देखिए बॉडी कितनी ग्रेट है कि वो अपनी सफाई खुद ही करती रहती है। बाकी जो आउटर पार्ट्स हैं उसका ध्यान आपने रखना है। दुनिया में अजीबोगरीब फेस्टिवल्स होते हैं। हमने अपने कई प्रोग्राम्स में आपको इसके बारे में बताया है। साउथ में एक फेस्टिवल होता है जो लायंस के ऊपर, बाघों के ऊपर होता है। सब लोग बाघ जैसी ड्रेसेस पहनकर, मेकअप कर कर डांस करते हैं। ऐसे ही थाईलैंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है लेपबर्ग। और लेपबर्ग में क्या होता है, बहुत सारे मंकीज़, लेपबर्ग मंकी फेस्टिवल है ये। इसमें क्या होता है, बहुत सारे मंकीज़ को इनवाइट किया जाता है। एक बहुत बड़े प्लेस पर बहुत सारे लोग आते हैं खाने पीने की अलग अलग चीज़ें लेकर, और मंकीज़ के लिए बफेज लगाए जाते हैं वहाँ पर, और मंकीज़ एंजॉय करते हैं। लोग मंकीज़ की ड्रेसेस पहनकर डांस करते हैं। माना ये जाता है कि इसके थ्रू हम जो कुदरत है उसको थैंक्स बोल रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रही हैं इतनी सारी चीज़ों के लिए।
और उनको अपनी खुशी में शामिल कर रहे हैं। वो उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें और प्रॉस्पेरिटी दीजिए। जब ह्यूमंस नेचर के साथ इतना क्लोजली चलते हैं तो फिर बेटरमेंट होना यकीनन है। जब आप कहीं पर जाते हैं घूमने के लिए और आपको रास्ता नहीं पता होता, या आपको अपने होटल का नहीं पता चलता, या आप किसी अपने रिलेटिव के घर जा रहे हैं और बहुत कंस्ट्रक्शन हो गई है तो उनका घर नहीं मिल रहा, तो हम जीपीएस सिस्टम से जाते हैं, है ना। तो अब गूगल ने एक नया शुरू किया है स्ट्रीट व्यू के साथ सी व्यू। आप घर बैठे बैठे किसी भी समुद्र का नाम डालिए, किसी भी नदी का नाम डालिए, आपको उसके नीचे का 360 डिग्री का व्यू घर बैठे ही पता चल जाएगा। मैं तो देखती रहूँगी भाई, मुझे बहुत शौक़ है समुद्र देखने का और मैं उनको घंटों देख सकती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। सो ये मज़ा अब आप भी ले सकते हैं गूगल के थ्रू। वाओ! Why should boys have all the fun? Why not girls? आपको पता है लॉकडाउन में आपके पापा को छुट्टी है, आपको छुट्टी है, दादू दादी घर पे हैं, सब रोज़ सुबह क्या कहते हैं, मम्मा आज कोई बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बना दो, मम्मा आज आलू पूरी बना दो, मम्मा आज चने बना दो, मम्मा आज चिकन खाना है, मम्मा आज मैगी बना दो। दोपहर को उठे, मम्मा राइस बना दो ना। कोई शाम को कहता है मम्मा मेरे को मिल्क शेक बना दो। और कभी आपने सुना मम्मा कहती नो, मम्मा हमेशा कहेगी ओके। मतलब लॉकडाउन में सबको छुट्टी मिली है मगर मामा को नहीं मिली है, क्योंकि मामा नहीं है तो कुछ नहीं है। मॉम and ladies are the soul of a house. I'm gonna show a beautiful video to you. आप एंजॉय कीजिए और मेरी तरफ से आपको वीकेंड की बहुत सारी विशेस। घर में रहिए, सेफ रहिए, खाते पीते रहिए और मौज कीजिए फैमिली के साथ। आई एम गोइंग, बाय बाय। हमारे यहाँ सभी औरतें घर चलाने के लिए काम करती हैं, पर उनका नाम कामकाजी औरतों में नहीं बल्कि घर संभालने वाली लिस्ट में ही चढ़ता है, क्योंकि इन कामों को कोई शौक बोल देता है तो कोई टाइम पास, पर कभी भी सीरियसली नहीं लिया जाता। मेरा नाम सरोज है और मैं एक कामकाजी लड़की हूँ जो रोटी पकाना भी जानती है और कमाना भी, शादी भी करना चाहती है और बच्चे भी, पर अपनी पहचान बना लेने के बाद। उस दिन घर पहुंचकर चाय चढ़ाई थी कि राम भैया की बाइक की आवाज आई। सरोज, हाँ भैया। ये रंगोली तुमने बनाई है क्या? जी भैया। क्यों? चाय पिला, फिर बताता हूँ। कैसी हो चाची? ठीक हो, अपना सुना। मस्त हूँ। बटन लगा रही हो? नमस्ते भैया। नमस्ते। चाय। धन्यवाद। माँ, ये देखो। ये क्या है भैया? देखो तो पहले। मुझे लगता है तुम्हें ये काम सीखना चाहिए। दिखा। अब ये सब काम भी लड़कियों से कराओगे? अरे मुझे भी आज ही पता चला कि ये काम लड़कियों का ही है। देखो, देखिए, और सिर्फ तुम ही क्यों, मैं तो कहता हूँ 4-5 लड़कियों की टीम बना लो। क्या बोलती हो? राम भैया हमारे गांव से आए हुए लोगों में सबसे सफल कॉन्ट्रैक्टर हैं, है ना? उनका विश्वास देखकर मैंने हाँ कर दी। और मैं जो है खुद साथ में रहूंगा तुम्हारे। मुझे लगा था टीम तो मैं यूं तैयार कर लूंगी, जाने दीजिए ना अंकल, पर नहीं, बहुत पापड़ बेलने पड़े लोगों को ये समझाने के लिए कि ये एक बेहतर कल की शुरुआत है। अगले कुछ दिन चौंका देने वाले थे। हमें एक ट्रेनिंग सेंटर ले जाया गया। जितने अचरज से हम उस जगह को देख रहे थे, उतने ही अचरज से वहां का स्टाफ हमें देख रहा था। नमस्कार सर। साहब, ये हमारी टीम है साहब। किसी को नहीं पता था कि इन लड़कियों से ये काम होगा कि नहीं, पर सबको पता जरूर लगाना था। एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन। खैर, ट्रेनिंग शुरू हुई
और देखते ही देखते हमारा हाथ साफ होने लगा। सर, ऐसे बीच में तो हो जाएगा, लेकिन घरों में जैसे साइड में कोनों में कैसे करेंगे? बहुत आसान है। उत्साह बढ़ता ही गया और मुश्किल से मुश्किल डिजाइन्स भी आसान लगने लगे। पर सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी और वो थी एक्चुअल साइट निपटाना, कोई डमी वॉल नहीं। उस दिन हम सब बहुत नर्वस थे, पर क्लाइंट का विश्वास देखकर हमारा सारा डर गायब हो गया। और कुछ ही घंटों में हमने साइट पूरी कर दी। जैसे जैसे हमारा नाम होने लगा, काम का तो जैसे तांता ही लग गया। राम भैया को कई बार मना करना पड़ता था। लाइफ में पहली बार ऐसा होने लगा कि अपने काम का वक्त मैं तय करने लगी, वरना ब्यूटिशियन के काम में तो हमेशा क्लाइंट की मर्जी चलती थी। अब दिन में सिर्फ 3-4 घंटे और बस। तो ब्यूटिशियन का काम अब बिल्कुल नहीं करती हो क्या? नहीं, करती हूँ ना, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। बाबा। अरे सरोज, अब मुंह धो ले। 5 मिनट और बाबा, अभी तक सूखा नहीं है। अच्छा। एक दिन 4 प्यारे पहुंचा तैयार। It's Broadcasting Channel. It's